सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन मन्ना तिखुतो आयाहीणं पयाहीणं करि वन्दामि नमं सामि सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चे पजुवासामि मथेन नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवझायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणं ऐसो पंचनमुकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसी पढमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसी पढमं हवै अरे अभिमानी पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी अरे अभिमानी अरे अभिमानी मिट्टी में मिलेगी मिट्टी पानी में पानी अरे अभिमानी अरे अभिमान। आइए सुने श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय मंत्री जी महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी। मंत्री जी महाराज। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हमने स्वाध्याय में चर्चा की थी। स्वाध्याय का चतुर्थ अंग अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा अर्थात अध्यात्म का चिंतन, आत्मा का चिंतन। मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को कैसे मैं प्राप्त करूं। उसमें हमने कल देखा था कि भावना एक ऐसा साधन है जो हमको तिराने में सहयोग करता है। जैसे एक व्यक्ति को समुद्र में या तालाब में है और उसके पास अगर नाव हाथ में है तो वो उस पानी को आराम से पार कर जाता है। ऐसे ही अनादिकाल से हम जीव इस संसार समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, संसार सागर में यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से यात्रा शुरू हुई, प्रारंभ तो तीर्थंकर भी नहीं बता पाते, लेकिन श्रुत ज्ञान के आधार पर हम चिंतन करते हैं तो अनादिकाल तक हम निगोद में पड़े रहे, यानी अनंत काल तक पड़े रहे। सबसे ज़्यादा अगर हम रहे तो कहाँ पर रहे, वनस्पति में रहे। जिसको भूत कहा, प्राण भूत जीव और सत्य। भूत यानी वनस्पति, सबसे ज़्यादा वनस्पति निगोद वनस्पति में आती है। नित्य निगोद और में पड़े रहे, वहाँ से निकले और हमने यात्रा शुरू की। एक इंद्रिय पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में। किसी में अनंत काल तक रहे, किसी में असंख्य काल तक रहे। और उसके बाद बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री में आए, वहाँ पर हम संख्य काल तक रहें। यानी जिसकी संख्या की गिनती है, असंख्य में जिसकी गिनती नहीं, अनंत में जिसका अंत नहीं।
यानी जिसकी गिनती तीर्थंकर भी नहीं बता सकते उसको उन्होंने अनंत में डाल दिया। जिसको गिनती कर नहीं सकते हैं, ढेर पड़ा है सामने पर गिनती कर नहीं, जैसे राई का ढेर पड़ा है तो आपको पूछे कितनी राई है, एक एक दाना गिन नहीं सकते तो आप कहते असंख्य है ना। और एक है संख्या जिसमें हम गिन सकते हैं, उसको हम कहते हैं संख्य। तो बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री में संख्या काल तक रखे, संख्य तक। और पंचेंद्री में भी हम मनुष्य बने अनेक बार। कौन से बने? समुच्छिम मनुष्य बने। पंचेंद्रिय आने के बाद भी कौन से बने मनुष्य? समुच्छिम मनुष्य, जिसकी आयु ही अंतर्मुहूर्त की है। हमारे मृत कलेवर से लेके 14 प्रकार के अशुचि स्थान में पैदा होने वाले को समुच्छिम मनुष्य कहते हैं। फिर आयु आगे बढ़ी तो हम मनुष्य बने सन्नी पंचेंद्रिय। और उस में मिलने के बाद भी आप देख रहे हो कितने लोग हैं जो धर्म करने के योग्य हैं। किसी को शरीर के अंगोपांग नहीं मिले, किसी को वातावरण नहीं मिला, किसी को क्या नहीं मिला। हमारे यहाँ पे 8 बातों में बताया है कि जीव कैसे कैसे इन चीज़ों में बोधि दुर्लभ भावना में बताया कि जीव यात्रा करते करते किस प्रकार इंद्रियों के भोग और भोगने की भावना करता है, वो मिल जाती है। पुण्य का उदय हुआ तो इंद्रियों का भोग और इंद्रियों को भोगने की भावना करती है, वो भी मिल जाती है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं, इन सभी का पावना है महादुर्लभ। अगर इस जगत में कोई महादुर्लभ है, एक होता है दुर्लभ जो आप रोटी कपड़ा मकान परिवार पद प्रतिष्ठा पैसा धन कमा करके भौतिक सुख सुविधाओं को बनाने में लिए दुर्लभता का महसूस करते हैं कि जो गरीब है उसको मालूम है धन की कीमत क्या है, कितनी दुर्लभता से वो धन कमाता है, फिर वो टिकता नहीं है, कहाँ चला जाता है। तो ये सब दुर्लभ भी है, लेकिन इनसे भी महादुर्लभ जो है वो है खुद को जानना और पहचाना, यानी आत्मा को जानना और पहचानना। ये महादुर्लभ है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। नर देह उत्तम देश, नर का देह मिल जाना, उत्तम देश यानी आर्य देश मिल जाना, जहाँ पे धर्म की चर्चा है, जहाँ पे वितराग धर्म आपको सुनने को मिल रहा है। पूर्ण आयु, बहुत सारे गर्भ में ही चले जाते तो क्या सुनेंगे, छोटी बाल वय में चले जाते तो क्या सुनेंगे। पूर्ण आयु भी मिली। शुभ आजीविका, आजीविका मिली, लेकिन आजीविका अशुद्ध मिले, जहाँ पे सब आश्रय ही आश्रय है, लेकिन आपके परिवार में शुभ आजीविका भी मिल गई। दुर्वासना की मंदता ये भी हो गई। परिवार की अनुकूलता भी है, परिवार से भी सब अनुकूलता है कि आप जाओ धर्म आराधना करो, हम आपको सहयोग देते हैं। सत्सज्जनों की संगति, संतों की संगति भी आपको मिल रही है। सद्धर्म की आराधना करने का अवसर भी मिल जाता है उत्तरोत्तर, एक से एक दुर्लभ है, एक से एक दुर्लभ है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा। और इन सब में है, यहाँ तक मिलने के बाद भी आत्मा की साधना कितने को मिल रही है। जिन लोगों के पास नर देह मिल गया है, उत्तम देश मिल गया है, पूर्ण आयु मिल गई है, शुभ आजीविका मिल गई है, वासना की मंदता भी आ गई है, परिवार की अनुकूलता भी मिल रही है, सत्संजनों की साधुओं की संगति तक भी आ जाते हैं, धर्म की आराधना धर्म की क्रियाएं भी करते हैं। ये तो हम भी बरसों से करते आ रहे हैं। माता पिता के संस्कार, गुरुजनों के संस्कार, ऐसे परिवार में जन्मे, लेकिन आत्मा का बोध नहीं हुआ। महादुर्लभ है, अनंत, जैसे इसीलिए भगवान पर अनंत पुण्य की कतारें लगती है, तब जाके कोई सदगुरु ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर की वाणी का संजोग मिलता है कि तुम्हें आत्मा का बोध हो जाए, आत्मा के बारे में जानने को सुनने को मिले। और उस बोध होने के बाद जब मालूम पड़ता है कि मैं कौन हूँ, जब मैं स्वयं ज्ञेय हूँ, यानी मैं खुद ही जानने वाला हूँ, खुद को ही जानना है, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, ज्ञान कहीं बाहर पुस्तकों में नहीं है, किसके और के पास ज्ञान नहीं है। इस जीव के पास कितना ज्ञान है, अनंत ज्ञान, यानी जिस ज्ञान का कभी अंत होने वाला नहीं। बुद्धि का ज्ञान तो अंत हो जाएगा, 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र होने के ऊपर आपको भूल पड़ने लग जाती है। जरा सी बीमारी का कोई स्ट्रोक लग जाए तो सारी मेमोरी क्या हो जाती है। देखते हैं अपन बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को जो भूल पड़ जाती है, पुरानी बातें तो खूब घुमा रहे हैं, अभी क्या बोला भूल गए। 2 मिनट पहले पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, मेरा आपका नाम क्या है, वापस पूछ जाते हैं
फिर पूछते हैं आपका नाम क्या है, यानी उनको याद ही नहीं 2 मिनट पहले मैंने क्या पूछा, कौन आया है, ये मेमोरी तो चली जाती है। लेकिन इस मेमोरी को बनाए रखने के लिए हम बरसों लगा देते हैं। आत्मबोध होने के बाद कहते हैं कि मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, ज्ञान बाहर नहीं है, खुद के अंदर है। और कितना है, अनंत ज्ञान है, और इसी में से केवल ज्ञान प्रगटेगा। केवल ज्ञान बाहर से आने वाला नहीं, इसी में से केवल ज्ञान प्रगटेगा। जब खुद का ध्यान करेंगे, खुद का चिंतन करेंगे, खुद की गहराई में जाएंगे और खुद को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते देखते ज्ञानावरणी कर्म की परतें जब हटती जाएगी, मोह कर्म टूटता जाएगा, भीतर से केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रगटेगा। जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, आत्मा ही ध्येय है हमारा, आत्मा में छिपा परमात्मा को प्रकट करना, यही मेरा ध्येय है। जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, ध्यान किसका करना है, जीव का ही ध्यान करना है, जीव का जीव में स्थित होना ध्यान है। इसलिए भगवान की जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं ही आराध्य हूँ, मेरा आराध्य कोई बाहर से तो व्यवहार में है कि मेरे अरिहंत मेरे परमात्मा है, सिद्ध मेरे परमात्मा है, निश्चय में अपने अंदर बैठा हुआ केवल ज्ञान, केवल दर्शन वाला परमात्मा जो आत्मा में छिपा हुआ है, उसकी परतें हटानी है, वही मैं आराध्य हूँ। जब मैं स्वयं ही आराधना हूँ, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना हूँ, जब यह जानना पहचाना नहीं साधना, ये ज्ञान हो जाए, ये पहचान हो जाए, यही हमारी साधना है, यही हमारी आराधना है। हे बोधि तो सुलभ ही है, बोधि की आराधना, निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है। बोधि दुर्लभ भावना का क्या है कि जब आपको ऐसा सद्गुरु सानिध्य मिल जाए, आपकी इसमें रुचि जागृत हो जाए, तो फिर इस बोधि को प्राप्त करके इसकी आराधना करना बहुत सुलभ है। निज तत्व को पहचानना ही भावना, अपने आत्म तत्व को पहचान लिया तो इस बोधि दुर्लभ भावना को भावित करना आपका सार गर्भित हो गया। ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। धन जन कंचन राज सुख का धन प्राप्त होना, जन बल मिल जाना, कंचन सोना चांदी मिल जाना, राज्य वैभव मिल जाना, सभी सुलभ कर, ये सब सुलभ है। पुण्य के उदय होगा तो सब सुलभ कर। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ, यथार्थ क्या है, रियल ट्रुथ। यथार्थ का मतलब एक यथार्थ ज्ञान है, रियल ट्रुथ का ज्ञान होना बहुत बहुत दुर्लभ है, कठिन है, और वो है हमारा आत्म। तो अभी जो हमको मिला है आत्मज्ञानी सद्गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, निशा जी के माध्यम से, इसको सामान्य नहीं समझ ला, महादुर्लभ पुरुषार्थ करने के बाद अनंत अनंत पुण्य की कतारें लगी तो मिला है। तो अब क्या करना, एक एक समय का उपयोग करना, एक एक समय का उपयोग करना, चिंतन करना, गहराई में जाना, आत्मा को आत्मा में स्थित करना, ये महादुर्लभ कार्य भगवान फरमाते जो अनंत जन्मों में नहीं हुआ वो इस जन्म में शुरू हो गया है। अब तुम्हारा निकट कार्य शुरू हो रहा है, बस हमने क्या करना है, इसको ऑर्डिनरी नहीं समझ करके, इसको महत्व दे करके, इसकी चिंतन करके, इसको समय देना है। आज की जो हमारी भावना है, दूसरी भावना है अशरण भावना। ये अनुप्रेक्षा के लिए बताई जा रही है कि आप बैठ एकांत में बैठ करके, ध्यान में बैठ करके, या उठते बैठते सोते चलते चिंतन करो कि मैं हूँ कौन, मैं लक्ष्य क्या है, और मैं जिनकी शरण में जा रहा हूँ क्या वो मुझे शरण दे सकेंगे। तो दूसरी भावना है अशरण भावना। जहेह सिहो व मियम गहाय, मच्चू नरम नेहु अंत काले, न तस् माया व पिया व भाया, कालम में तम संहरा भवंती। अंतिम समय आने पर, यानी जब आपके सामने आयुष कर्म पूरा होने का समय आ गया, इस जीव को शरीर बदलने का समय आ गया, उस समय में आने पर मृत्यु मनुष्य को ऐसे ही दबोच ले जाती है जैसे सिंह मृग को। उपमा देकर के बताया कि जब मनुष्य का आयुष कर्म नजग आता है तो मृत्यु आती है और हमको दबोच के ले जाती। कैसे, जैसे एक शक्तिशाली शेर खड़ा है और एक सामने एक मृग है, तो मृग को कैसे शेर दबोच लेता है और मृग कुछ नहीं कर पाता, ऐसे ही उस समय जब वह मृत्यु आपको दबोचती है, यानी इस शरीर को से आपको बाहर निकालती है, आयुष पूरा करती है। मृत्यु दबोचने का मतलब क्या समझे हम, कि आयुष कर्म पूरा हो रहा है, अब यहाँ के संयोग पूरे छूट रहे हैं। जिन संयोगों की शरण में, जिन संयोगों के पालने में, जिन व्यवहार को मेंटेन करने में, जिन के लिए तुमने जिंदगी का बहुमूल्य समय खोया, आत्मा का समय खोया, अपनी स्वभाव से विभाव में गए, जिनके लिए तुमने बंधन बांधे, अब वो सारे के सारे खड़े हैं। कौन खड़े हैं,
माता खड़ी है, पिता खड़े हैं, भाई खड़े हैं, बंधु खड़े हैं, पत्नी खड़ी है, धन खड़ा है, सब खड़ा है, पर कोई बचा नहीं सकते। जैसे उस मृग को सिंह में से कोई बचा नहीं सकता, ऐसे मृत्यु आई है तो अब वो कितना ही जोर लगा दे, अब जीव वहाँ से मृत्यु आते ही यानी आयुष कर्म पूरा होते ही वहाँ से निकल जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। या निमित्त है कि तो मृत्यु दबोच लिएगी, मतलब समझना है कि ये जीव आयुष कर्म पूर्ण होते ही एक समय भी यहाँ रुकेगा नहीं, और यहाँ के जितने रिश्ते नाते जिनके लिए आपने आत्मा को गौण किया, जिनके लिए आपने धन कमाया, पद पाया, रिश्ते बनाए, वो सब खड़े हैं, पर वो कोई उस मौत में से यानी उस आयुष कर्म के पूर्ण होने पर एक समय भी आपको ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं। जीव अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाएगा, मृत्यु दबोच लेगी, मतलब यहाँ के सारे संयोग छूट जाएंगे। वो संयोग जिनकी शरण में आपको ये भ्रम था कि माँ मुझे बचाएगी, कि पिता मुझे बचाएगा, कि धन मुझे बचाएगा, कि ये तो मेरा सहयोग देगा, लेकिन कोई मृत्यु के समय सहयोग नहीं दे सकते हैं। आगे कहा, वित्तम पशो व नाइयो तम बाले शरणम तिमन्नई ए मम तेसु भी अहम नो ताणम शरणम न विचय्य। सूत्र कथांक 1:3-16 में बताया, अज्ञानी मनुष्य समझता है, क्या समझता है, यह धन, ये पशु, धन बल, पशु बल, पुराने समय में पशु बल था, 50,000 गायें, 40,000 गायें इकट्ठा करते थे, जमीनें, बड़ी बड़ी जमीनें रखते थे। और ये स्वजन, स्वजन में कौन आए, स्वजन में कौन आएंगे, जिनको आपने अपना मान के रखा है, नहीं, पर जिनको आपने अपना मान रखा है कि ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरे संबंधी, ये मेरी बहू, ये मेरे सासू, ये जितने जितने आपने स्वजन मान के रखे हैं, वो सभी स्वजन। ज्ञातिजन यानी अपनी जाति वाले लोग, संप्रदाय के लोग, समाज के लोग, ज्ञातिजन मेरी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम समाज में रहते हैं, हम रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, अपने परिवार में के प्रति राग भाव में रहते हैं कि ये मुझे क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, जब भी मुझे आपत्ति आएगी तब मुझे रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं वो किसकी करते हैं, जीव की करते हैं कि जड़ की करते हैं। सारी जिंदगी अगर आपकी कोई रक्षा करते हैं कि पति आपको नोट कमा के ला करके देते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, बच्चे आपको करते हैं, सब रक्षा करते हैं, पर किसकी रक्षा करते हैं, सब जड़ की रक्षा करते हैं, कोई भी जीव की रक्षा नहीं करता। हम जड़ की अभेद ज्ञान नहीं होने से, आत्मज्ञान नहीं होने से हम क्या गलती करते हैं, जड़ की रक्षा को जीव की रक्षा मान लेते हैं कि ये मेरी रक्षा करेंगे, और जड़ की रक्षा के लिए कितना आर्तोध्यान करते हैं हम, जरा सा भी वो हमारे अनुकूल न चले तो चिंतन और चिंता, जरा सा प्रतिकूल चल जाए तो लंबी देर तक चलता है, और कोई कमी पड़ जाए तो पहला दूसरा ध्यान शुरू हो जाता है, उसको कमी पड़ जाए तो उसकी तरफ से, आपको कमी पड़ जाए तो आपकी तरफ से। तो रक्षा, मेरी रक्षा नहीं कर सकते, यानी मैं कौन है यहाँ पे, यहाँ जड़ नहीं। आप ये भ्रम में से निकल जाना कि भाई मैं अभी कोई रक्षा नहीं कर सकता, घर छोड़ के निकल जाऊँ, घर छोड़ के नहीं निकलना है। वो घर वाले, रिश्ते नाते, परिवार, संग, ज्ञाति जन सब आपके इस जड़ शरीर का सहयोग दे सकते हैं, जीव का सहयोग नहीं दे सकते। ये भेद ज्ञान सामने रखना, अन्यथा ये भावनाएं आपको वैराग्य नहीं देगी और कहीं फंसा देगी, उल्टा झंझट में डाल देगी। अब करूँ क्या, ना घर में रहने लायक, ना महाराज के यहाँ पे आने लायक। यहाँ चिंतन की गहराई में जाके देखना, भेद ज्ञान करके कि जीव और जड़ में भेद करूं, ये जितने संयोग के संयोग मैंने साधन इकट्ठे किए हैं वो इस जड़ शरीर तक है, इसके आगे कोई लेकिन, पर इस जड़ शरीर के निमित्त से मैं जितने कर्म बांध रहा हूँ, आर्तोद्यान में जा करके, पर चिंतन करके, पुद्गल की चिंता करके और इस शरीर से मोह करके, वो सारे कर्म किसको लगेंगे, जड़ को कि जीव को। वो करे कोई भरे कोई, मैंने कल कहा था ना, कर रहा है ये जड़ शरीर के लिए, और भाव रूप में, विभाव में रूप में जीव साथ में लगने से, भेद ज्ञान नहीं होने से सारे कर्म किसको लग जाएंगे, जीव को लग जाएंगे। और जीव जब आयुष कर्म पूरा कर्म जाएगा तब सारे कर्म साथ लेकर के अगले भव जाएगा। इसलिए विवेक में रह करके वैराग्य में रहना, घर में रहो पर वैरागी बन के रहो कि यहाँ पे
मैं रह रहा हूँ उदय कर्म के अधीन, इन सब लोगों का संयोग मिला है, पर अंदर से जानता हूँ कि ये कोई भी मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ। मैं कौन? जीव। ये जीव अकेला है और इनका सामने वाले जो घर में है इन सब का जीव भी अकेला है। इनका शरीर अलग है और मेरा शरीर अलग है। दोनों एक संयोग के अधीन साथ मिले हैं किसी कर्म के कारण, और जब कर्म पूरा हो जाएगा कोई निमित्त बनेगा, सब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। पर इस मोह में, अज्ञान में, बेहोशी में जितने मैं कर्म बांधूंगा वो सारे कर्म मुझ जीव के साथ जाएंगे। अब मैंने अपने जीव को भारी करना है कि हल्का करना है? हल्का करना है तो घर में वैरागी बन के रहना, यानी राग नहीं, द्वेष नहीं, बस संजोग है, हम साथ में रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग दे रहे हैं, लेकिन अंदर में अकेले रह रहे हैं। कैसे? तो इसके लिए उदाहरण दिया है, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे ज्यों धाय खिलावे बाल। आपके घर में धाय माता आती है, काम वाली आती है, आपके बच्चे को खिलाती है, अभी नया नया जन्म हुआ, आपको घर में बहुत काम है, आपने एक सेविका रख ली कि भी इसको मालिश करना, इसको ध्यान रखना, मैं इधर उधर घर में काम में जाती हूँ तो इसको पूरा 10 घंटे की उसकी ड्यूटी है, पूरा 10 घंटे वो ध्यान रखती है उसका। लेकिन जैसे ही आपके भरोसे छोड़ के वो घर से यहाँ से चली जाती है अपने घर पे, तो वो बच्चा सोया है कि जागा है कि रो रहा है, उसको कोई चिंतन है? उसकी कोई चिंता है उसको? ऐसे आप घर में रहते हो, सबकी सेवा अच्छी तरह करो, जैसे 10 घंटे वो ड्यूटी कर रही है ऐसे आप 12 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करते हो, लेकिन भीतर में भाव रहता है कि बस मैं ये कर्तव्य पालन कर रही हूँ, लेकिन मैं जीव अंदर से अलग हूँ और ये अलग हूँ। उसको लेकर के आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, चिंतन नहीं, चिंता नहीं। ये कला सीखनी है हमको। क्या सीखनी है यहाँ पे सत्संग में? ये कला सीखनी है। जैसे काम वाली सारा ड्यूटी 100% करती है, लेकिन अंदर में एक समय भी ये नहीं मानती कि ये घर मेरा है। मानती है? खाली मैंने कर्तव्य पालन करना है, बदले में एक्सचेंज जो मिलेगा लेना है और जाना है। घर पे जाने के बाद एक विकल्प भी नहीं आता है कि उस घर में क्या हो रहा होगा। ऐसे हम अपने इस घर में रहें, यानी इस 3.5 हाथ की काया में ये जीव रहे, और इस जड़ शरीर में क्या हो रहा है इसकी जरा भी चिंता न करें। इस उदय कर्म के अधीन आया, जो मिला है इसको मेंटेनेंस देना है, इसका यूज़ यहाँ के व्यवहार के लिए जितना करना है करना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कर्म क्षय करने के लिए करना है। इसके ऊपर कर्म निकल के आएंगे, कभी बीमारी बन के आएंगे, कभी मान बन के आएंगे, कभी अपमान बने आएंगे, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। लेकिन मैं जीव अपने स्वभाव में रह करके शांत, मौन, समाधिस्थ, कर्तव्य में कमी नहीं। ऐसा नहीं हस्बैंड को 9 बजे नाश्ता चाहिए तो आप 9 बजे ध्यान में बैठ गए तो घर में कोलाहल होगा। और उसको समय है कि इस समय में इसका सारा काम तैयार करके रेडी करके अभी आप अपने ऑफिस जाओ, टिफिन उठाओ, अब बाकी समय मैंने क्या करना वो मेरा अधिकार है। मैं अपने समय के लिए, खुद के लिए, अब मैं इधर उधर मोबाइल लेके गप्पे मारूँ या अपने जीव को समय दूँ, अपना चिंतन करूँ, इतनी देर जो भी हुआ उसका प्रतिक्रमण करूँ। यहाँ जहाँ जहाँ मैं चूक गई वहाँ पे मैं वापस अपने स्वभाव में आकर के अपने स्वभाव में रहूँ। ऐसे जो कर्तव्य है, जिसको जो कर्तव्य मिले वो पूरे सिस्टम से करना, पर भेद से करना। जड़ करेगा, जीव देख रहा है, जान रहा है, इसमें किसी को तकलीफ है? बोलो। बल्कि काम और बढ़िया होगा, होश से होगा, वैराग्य के होगा, और अंदर में राग भाव नहीं होने से आपके भीतर में प्रेम जागृत होगा, उनके जीव के प्रति भी, अपने जीव के प्रति भी। क्योंकि जीव हम सब एक समान है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। जीव कोई पति नहीं, जीव कोई पत्नी नहीं, जीव कोई बेटा नहीं, जीव कोई सास नहीं, जीव कोई बहू नहीं, सब जीव हम एक समान हैं। यहाँ पे एक जैसे पिक्चर में रोल मिलते हैं वैसे हमको रोल मिले हैं, प्रत्येक अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, और रोल पूरा होने के बाद सब एक जैसे पर्दे के सामने वैसा ड्रामा कर रहे हैं, और पर्दे के पीछे रामायण खेलने वाले क्या करते हैं, बैठ कर एक साथ अपना गपशप करते हैं। वहाँ पे ना कोई रावण है, ना कोई सीता है, सब एक जैसे हैं। ऐसे हम अपने घर में रहें, लेकिन भीतर में सबको, जीव को एक समान समझें। हम सब जीव एक समान है। अलग अलग ड्रामे मिले हैं, पति का, पत्नी का, बच्चे का, बहू का, वो ड्रामा पूरा करो 100%, लेकिन जानो को हम ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अकेले हैं। इस तरह से अपने भेद ज्ञान में रह करके हम अपने जीव को समय देंगे, तो ये हमारी अशरण भावना है। अशरण भावना में क्या कह रहे हैं? छिद्रमय हो नाव डगमग चल रही मझधार में। अगर नाव मझधार में चल रही है, यानी समुद्र के बीच में, तालाब के बीच में, नदी के बीच में चल रही है, और उसमें छेद हो, तो क्या हाल होगा आपका? डूबने की पूरी संभावना। दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्देव के अधिकार में। दुर्भाग्य ऐसा है कि दुर्देव यानी कोई कुदेव,
ऐसे हाथ को देव के हाथ में पड़ गई, और तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे तारा। वो खुद ही, एक तो डूबती हुई नाव को बचाने की कोशिश करे और वो खुद ही डुबा दे। संयोग सब अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। अब यहाँ नाविक और डुबाने वाला कौन है, नाव कौन सी है? ये जो शरीर है ये हमको नाव के रूप में मिला है। अब इस शरीर में छिद्र पड़ गए, इस शरीर में छिद्र पड़ गए, यानी कर्म आने के रास्ते अंदर घुस रहे, चारों तरफ से कर्म का पानी घुस रहा है मिथ्यात्व के कारण, मैं शरीर मानने से। और इसके साथ में जिनको हमने साथी मान के रखा है, जिनको हमने साथी मान के रखा है, ये मुझे सहयोग दे, वही पकड़ पकड़ के हमको उस संसार में फंसाए, तो तैरने की कोई संभावना नहीं है। तब ऐसी स्थिति जब आ जाएगी कि जितने भी संयोग है हमारे साथ में, इन सब संयोग को हम शरण मान रहे थे कि ये मुझे साथ देंगे, लेकिन वे सब हाथ खड़ा कर देंगे। समय आने पर वे सब हाथ खड़ा कर देंगे, तब शरण कोई नहीं संसार में। जो अभी मृत्यु का दृष्टांत बताया कि सिंह, और उसका वही बात यहाँ पे खोली है कि तब जब समय आएगा उस समय ये सब हाथ खड़ा कर देंगे और तब आपको कोई शरण देने वाला नहीं होगा, तब अंदर से पश्चाताप करोगे। फिर कहा जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। ये जो हमारा जीवन का आयुष्य है, अरिहंत परमात्मा से, भगवान महावीर से प्रश्न, देवों ने, इंद्रों ने आके प्रार्थना की, भगवान महावीर के बारे में आता है कि प्रभु आपके मृत्यु के समय में भस्म गृह लग रहा है, अगर आप अपने आयुष्य को कुछ पल बढ़ा दो। कितना? अपन बहुत सारे जाप करते हैं ना, मृत्युंजय पाठ, न फलाना पाठ, की आयुष बड़ा हो जाए, ये सब मन के भ्रम हैं। निश्चय में कोई आयुष को बढ़ा नहीं सकता। भगवान ने कहा भाई आज तक कभी हुआ नहीं, कभी हो नहीं सकता कि कोई तीर्थंकर अपने आयुष कर्म को बढ़ा सकते, क्योंकि कर्म के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उनके पास शक्ति अनंत है। किसकी शक्ति है? कर्म को बदलने की शक्ति नहीं है। ना आपके कर्म बदल सकते वो, ना हमारे कर्म बदल सकते हैं। उनके पास अनंत शक्ति है कि वो अपने जीव को स्वभाव में रख सकते हैं। कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, वे अपने विभाव में नहीं जाएंगे। ये शक्ति उनके पास है। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आयुष कर्म पूरा होगा तो उनका जीव सिद्धशिला में जाएगा। ये शक्ति उनके पास है। पर यह शक्ति नहीं है कि आपका आयुष कर्म घटा दे, हमारा अपने खुद का बढ़ा दे। ये शक्ति क्यों नहीं है? चिंतन करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में दखल अंदाजी नहीं करता। कर्म कौन सा द्रव्य है? पुद्गल है। और जीव कौन सा द्रव्य है? अपने आप में जीवास्ति का अलग द्रव्य है। तो जीव कभी भी पुद्गल के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, पुद्गल के साथ रहता है। अविनाभावी संबंध में एक साथ रहते हैं, लेकिन पुद्गल का कार्य पुद्गल करते हैं, जीव का कार्य जीव करते हैं। हमको सारे कर्म बंधन क्यों हुए? बताओ क्या कारण? हमारे आना इतने कर्म का, जबकि जीव कभी पुद्गल में नहीं जाता, पुद्गल कभी जीव में नहीं जाता। सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाए। इसलिए तीर्थंकर अपने जीव में सब कर सकते हैं, दूसरे जीव को प्रेरणा दे सकते हैं अगर वो जीव लेना चाहे तो, वो तैयारी है तो। लेकिन किसी पुद्गल में तीर्थंकर दखल अंदाजी करते नहीं, कर नहीं सकते। कारण क्या बताओ? क्या कारण? जी, तीर्थंकर दूसरे जीव के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करते। क्यों नहीं करते? खुद में आनंद है और उनमें शक्ति है अनंत, लेकिन वे पर द्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। वे क्या अनंत तीर्थंकर हो गए? अनंत होंगे, कोई नहीं करता। अनंत सिद्ध आज बैठे हैं, पर वो किसी भी पुद्गल के कार्य में, किसी भी संसार की व्यवस्था में दखल अंदाजी, क्योंकि सारा जगत कर्म सिद्धांत से व्यवस्थित रूप से चल रहा है, वे अपने जीव के कल्याण में। तो अनादिकाल से जो हम भटक रहे हैं उसका मूल कारण क्या है? एक ही कारण है कि हमने पुद्गल को अपना मान लिया और जीव और पुद्गल को एक मान करके, जीव पुद्गल को अपना मान करके जीव के साथ जुड़ गया, पुद्गल के साथ जुड़ गया, और पुद्गल की सहायता को सुख मान लिया और अपने सुख को भूल ही गया। तो अब इसको वापस करेक्ट करते हैं अशरण भावना में आके, कि कह रहे हैं जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुबट कोई बचा नहीं पाएगा। जब आयुष कर्म आएगा तब कोई रस हो, रसायन हो, रसायन आयुर्वेद की दवाइयों में रसायन ज़्यादा पावरफुल होता है। रस हो, रसायन हो, सुत बेटा, सुबट सेना, कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार है। व्यवहार में भले आप कितना ही कुछ कहो, निश्चय नहीं में ये सत्य है, ट्रुथ है
कि आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जीवन मरण, जन्म और मरण, अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। अगर इस संसार में जीवन और मरण के समय, न जन्म के समय न मृत्यु के समय, कोई भी आपको इस संसार में बचा नहीं पाएगा। अब तीसरी गाथा में कहते हैं निज आत्मा निश्चय शरण। अब शरण किसकी लेनी? मंगल पाठ रोज क्यों सुनते हैं? कहीं भी जा रहे हो, महाराज मंगलिक तो सुना दो। मंगल पाठ में क्या है? कितनी शरण है? 4 शरण। अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण, धर्म शरण। यानी वो जो शरण, जिसकी शरण आप मान रहे हो वो आपको साथ नहीं देगा, पर इनकी शरण ग्रहण करोगे तो ये आपको निश्चय में अपनी आत्मा की शरण तक पहुंचा देंगे। तो यहाँ के क्या कह रहे हैं? निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा। व्यवहार में अरिहंत और सिद्ध, निश्चय में आपकी ही आत्मा शरण लेने योग्य है। और अरिहंत हमको किससे जोड़ते हैं? जब हम अरिहंत के पास प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो अरिहंत हमको किससे जोड़ते हैं? बोल रही यानी निश्चय में वो अपनी आत्मा से जोड़ दे। अपनी आत्मा से जोड़िए, मतलब हमारा काम हो गया। विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय हो। और शरण भाव में ज्ञान कर दिया। आगे ये दोनों श्लोक आप खोल लेना और ये 2 गाथा मैंने कर दी, बाकी जैसा आपको लगे। वही यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे और भी मैटर है इसका, राधा श्री कृष्ण का और अनाथी मुनि की कहानी आपको खिलाना व्यवहार से ये गाथा पूरी कर देता हूँ। आचार्य भगवान पधार चुके हैं। ये बात जो चल रही है उसको हम पूरा करते हैं। निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा। अरिहंत परमात्मा हमको धर्म से जोड़ते हैं। ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। यानी जो ध्रुव धाम, यानी ध्रुव धाम कौन सा है? सिद्धशिला, आत्मा का स्थान जो ना, वो है ध्रुव धाम। उससे विमुख यानी जिसका ये लक्ष्य नहीं है, और पर्याय ही संसार है। ये मनुष्य जीवन, देव का जीवन, ये जो पर्याय है ये संसार है। ध्रुवधाम की आराधना, आराधना का सार है। अब आत्मा की साधना, आत्मा की आराधना, सिद्धालय की ओर आगे बढ़ने की जो भावना है वही आराधना का सार है। आचार्य भगवान पधार चुके हैं। बाकी बातें फिर यथा समय प्रतिदिन इसी प्रकार रोज 9:30 से 10:30 बजे तक स्वाध्याय का कार्यक्रम होगा। आप सभी निश्चित रूप से लाभ उठाते रहेंगे। आचार्य भगवंत हरिहंताणम बोलो। अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम्। अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम्। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेरा। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेरा। शरण ले लो
अरिहंतों का शरणा क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण की वेला है अरिहंताणं नमो अरिहंताणं। जी जी अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी वाणी, जिसका आचरण, जो जिनकी साधना और तप हमारे लिए अभिनंदनीय है, उन प्रभु को अनंत अनंत नमन। चर्चा चल रही है आपकी अशरण भावना में। आशरण का मतलब इसकी कोई शरण है ही नहीं, इसको जीवन भर हम शरण मानते हैं कि देह मेरा साथ देगा। सबसे पहले जो हमारा मिथ्या भ्रांति है इस देह के प्रति, पूरा जीवन हम देह को लगा देते हैं। हमें अच्छा भोजन चाहिए, बलिष्ठ भोजन चाहिए, जो देह चाहती है। देह का मतलब है मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन जो चाहता है हम देह के अनुसार कार्य करते हैं। मन कहता है ये घर का भोजन अच्छा नहीं, बाहर जाओ, बाहर चले जाते हैं। मन कहता है घर में ठहरना ठीक नहीं, बाहर चले जाते हैं। मन कहते हैं ये घर के बंधु नहीं, मित्र चाहिए, मित्र ढूंढ ले। ऐसा सारा जीवन हम धन, पद, यश, प्रतिष्ठा के पीछे लगा देते हैं और अंत में हमारे पास ये देही छूट जाती है, कोई साथ नहीं जाता। तो निश्चय तो ये है, सभी संयोग अशरण है, एक आत्मा ही परम शरण है। इस पर अटल विश्वास होना चाहिए आप। ये देह में एक आत्मा तत्व है जो निराकार है, जो शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, अजन्मा है, अमरना है, इसका जन्म नहीं। ये बार बार शब्द आप सुन रहे हैं, बहुत बार सुना होगा, परंतु सत्य तो यही है। चाहे एक बार सुनो, 10 बार सुनो, लाख बार सुनो, करोड़ बार सुनो, अनंत बार सुनो, सत्य यही है। इस देह के भीतर, देह चाहे पुरुष की हो, स्त्री की हो, देव की हो, मनुष्य की हो, पशु योनि की हो, नर के नेड़ियों की, देह के भीतर जो आत्मा, सब में समान आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, और सुख भी आत्मा में है, शक्ति भी आत्मा में है, ज्ञान भी आत्मा में है, दर्शन भी आत्मा में है। इस शक्ति, इस स्वीकार करके आप देह से अलग हो करके जब आत्म तत्व का ध्यान करोगे तो आपको सुख प्रतीत होगा। तो क्या कहते हैं, सभी संयोग आशरण है और आत्मा ही ध्रुवधाम है। जो आत्मा से पर्याय है वो नाशवान है, द्रव्य अविनाशी है। इस सत्य को पहचानना। संयोग है अशरण, सभी निज आत्मा ध्रुवधाम है, पर्याय वह धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। सभी संयोग जो हमें मिले हैं, जब से जन्म हुआ तब तक माता पिता, बहन भाई, गुरु शिष्य, मित्र संबंधी, गाड़ी घोड़ा, बंगला, धन, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, सब नाशवान है, सब छूट जाएंगे एक आत्मा के सिवाय। आत्मा ध्रुवधाम है, द्रव्य अविनाशी है, पर्याय का स्वभाव परिवर्तनशील है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है।
अशरण भावना का सार है। ध्रुव धामना निज भावना, आत्मा ही आराधना ही वास्तविक आराधना है। अज्ञानी मनुष्य समझता है कि ये धन, ये पशु, ये स्वजन, ये ज्ञातिजन मेरी रक्षा कर सकते हैं, ये मेरी है, मैं उनका हूँ। पूरा जीवन हम इसमें लगा देते हैं, परिवार, धन, संपत्ति ये मेरे हैं, मैं उनका हूँ। वास्तव में ये मिथ्या भ्रांति है। जब अंतिम समय आएगा, कोई रक्षा नहीं कर सकता, न मित्र, न बंधु, न पशु, न धन, न संपत्ति, कोई किसी का त्राण नहीं। वित्तम पशवो या नायो तम बाले शरणम तीमन्नई ए मम तेषु अहम नो तरणम शरणम निविज्जयी। अज्ञानी मनुष्य समझता है ये धन, ये पशु, ये स्वजन, ये ज्ञातिजन मेरी रक्षा कर सकते हैं, ये मेरी है, मैं उसका हूँ। किंतु वास्तव में यह मिथ्या भ्रांति है। कोई किसी का शरण नहीं दे सकता, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इसको समझ लीजिए। आगे द्वादशानुप्रेक्षा में कहा गया है, स्वर्ग जिसका किला है, देव जिसके नौकर हैं, वज्र जिसका हथियार है, ऐरावत हाथी उसका वाहन है। ऐसे इंद्र को भी कोई, इंद्र जो देवलोक में देवताओं के ऊपर इंद्र होता है, उसका किला है। स्वर्ग जिसका किला है, देव जिसके नौकर हैं, वज्र जिसका हथियार है, ऐरावत हाथी उसका वाहन है। इंद्र को भी कोई शरणा नहीं दे सकता। इसी प्रकार काल के आ जाने पर 9 निधियाँ, 14 रतन, चंचल घोड़े और मदोन्मत्त हाथी, सुसज्जित चतुरंग सेना भी चक्रवर्ती को शरण नहीं दे पाती। साधारण को कौन जान सकता है? चक्रवर्ती के पास कितना धन होता है, कितनी संपत्ति होती है। 14 रतन, चंचल घोड़े, मदोन्मत्त हाथी, चतुरंग सेना चक्रवर्ती को रक्षा नहीं कर सकती, इंद्र की कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार कोई शरण नहीं दे सकता। जिस प्रकार शेर मृगों को, जैसे मृग घूम रहे हों और शेर आ जाए तो शेर मृगों को निर्दयतापूर्वक मसल डालता है, उसी प्रकार देवता, असुर, विद्याधारा जितने भी शक्तिशाली जीव हैं वे सभी काल द्वारा मसल दिए जाते हैं। लोक में मणि, मंत्र, तंत्र बहुत होते हैं, पर मरते समय कोई नहीं बचा सकता। कितना ही आपके पास हीरे जवाहरात, कुंडल, मोती सब कुछ हो, जब जीव मर जाता है तो बताओ कौन रक्षा कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार विचार करना। अब अंतःकरण से विचार करना, कौन मेरा सगा है? क्या देह आपकी है? पूछो, अपने अंतःकरण से पूछो। बोलो मंजू, बोलो, देह तुम्हारी है? छूट जाएगी, क्या पता कब रोग आ जाए, कब बुढ़ापा आ जाए, कब बीमारी आ जाए, कब आयुष कर्म पूरा हो जाए। एक ही बात नहीं, सभी का ये हाल है। आयुष कर्म जैसे आया, देह यहीं रह जानी है, बंधुजन सब बैठे रह जाएंगे, जीव निकल के चला जाता। आप देखते हैं परिवार में सबका यही हाल होता है। और लोग कितनी प्रार्थना कर लें, देवी देवता को मान लें, परंतु जब अंतिम समय आता है तो नहीं जा सकते। इसलिए विचार करो, इस देह की रक्षा करो। ऐसा नहीं कि देह को भोजन देना है तो दो, तो किसार पर देह को अपना मानना और आत्मा को भूल जाना, ये सबसे बड़ा अज्ञान, मोह, मिथ्यात्व है। चिंतामणि रत्न मिल जाए उसको छोड़ दो और पत्थर को हाथ में ले लो तो क्या कहेंगे? अज्ञानी कहोगे, मूर्ख कहोगे ना। चिंतामणि रत्न ऐसा रत्न होता है कि उसके पास होने से आप जो इच्छित इच्छा पूरी हो सकती है। कामधेनु गाय, चिंतामणि रत्न जो मुख्य होते हैं, उसको तो आपको मिल गया, उसको छोड़ दिया और कांच की मणियाँ इकट्ठी कर ली, लोग क्या कहेंगे?
अक्ल नहीं, बुद्धू है। ऐसे हमने जीवन भर देह के लिए करते रहे, परिवार के लिए, धन के लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चे मेरी रक्षा करेंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी सेवा करेंगे, मुझे संभाल लेंगे। ये सब एक व्यक्ति आशा करता है। परंतु जब बीमारी आती है तो बच्चे इलाज करवा सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, बीमारी दूर भी हो सकती है। क्या उसकी आप बच सकते हो? कोई भयंकर बीमारियां भी ऐसी होती हैं, कुछ नहीं कर सकते। आजकल कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया और कई बीमारियां, तो कुछ नहीं कर सकते। तुम लाखों रुपए देने के बाद भी उस बीमारी से छुटकारा पा नहीं सकते। आखिर ये देह नाशवान है, नश्वर है, अशुचि का भंडार है, ये रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए इस देह को अपना मत मानो। ठीक है, देह है, इसका उपयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे? हम इसको कर्म नजरा के लिए करेंगे, धर्म करने के लिए करेंगे। देह का उपयोग करेंगे, इसको भोजन भी देंगे, इसको आवश्यकता पड़ी इसकी रक्षा भी करेंगे, दवा दारू भी देंगे, पर इसको अपना नहीं मानना। देह से सार ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? जैसा तप करेंगे, ध्यान करेंगे, कौशक करेंगे, देह से सार ग्रहण करेंगे, देह को तपाएंगे। ऐसा देह को तपाओगे तो आपके कर्मों की नजरा हो जाएगी। जिस प्रकार शेर मृगों को निर्दयता पूर्वक मसल डालता, उसी प्रकार देवता, असुर, विद्याधर आदि जितने भी शक्तिशाली जीव हैं वे सभी यमराज के द्वारा मसल दिए जाते हैं। यदि भी लोक में मणि मंत्र तंत्र बहुत होते हैं, पर मरते समय जीव को कोई बचा नहीं पाता। एको ही धम्मो नरदेवतानम न विज्जयी अन्न ही में ही किंची। एक धर्म ही मनुष्य का रक्षा दे सकता है और कोई नहीं। जरा मरण वेज्ञनं बुद्धमानान पाणिनं धम्मो दिवी पैठाई गई शरणमुत्तमं। जरा और मरण का वेग संसार में, संसार एक समुद्र है, इसमें जन्म और मरण प्रतिपल प्रतिक्षण हो रहा है। प्रतिपल मनुष्य का जन्म होता है और देखो संसार में, पूरे संसार में किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, किसी का रोग, किसी का दुख, कोई चला गया, कोई गर्भ में आ गया, ऐसे लगातार जन्म और मरण चलता रहता है। परंतु जन्म मरण के वेग से बचने के लिए धर्म एक आधार है, धर्म गति है, धर्म द्वार है, धर्म शरण है, धर्म ही उत्तम है और कोई उत्तम नहीं। धर्म क्या है? अब धर्म के बारे में आप कहें कि धर्म तुम हो, तुम्हारा होना धर्म है। 12 प्रकार का तप है, 10 प्रकार का धर्म है, खंती मुत्ती अजवे मदवे लगवे सच्चे संयमे तवे चे बम चिर भासे, ये सब धर्म है। पर सबसे ऊंचा धर्म, श्रेष्ठ धर्म क्या है? केवल अपने को जानना, अपने को जान करके अपने प्रति श्रद्धा करना, श्रद्धा करके उसमें रुक जाना और उसमें ठहर जाना, बस। जीव का जीव में ठहर जाना, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं। जो समय तुम अपने में स्थित हो जाते वो धर्म है। बहुत कठिन है, ये शुक्ल ध्यान कहते हैं, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान। पर एक एक समय से बढ़ा हुआ अपने आप को। जैसे बच्चा चलना नहीं जानता तो माँ दूर खड़ी हो जाती, दूर, और बच्चे की उंगली पकड़ करके छोड़ देती है। बच्चा धीरे 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 आके माँ के पास आ जाता है। ऐसे आपका शुक्ल ध्यान, आपका अपने में होना नहीं बढ़ेगा, परंतु धीरे 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 अपने में स्थित रहने का प्रयास करो। इसलिए ना मन को महत्व दो, ना बुद्धि को ना इंद्रियों को। केवल मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, 8 गुणों से युक्त है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरा मुझ में है और मुझे कोई शरण दे नहीं सकता। मुझे कुछ चाहिए नहीं, पूरे विश्व में मैं मात्र अकेला हूँ। मुझे कुछ भी पुद्गल नहीं चाहिए,
धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, मरना है। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा भोजन करती नहीं, आत्मा कुछ भी नहीं करती, और आत्मा अपने में स्थित रहती है। ऐसे ही अपने को जान करके अपने में स्थित हो जाना, धीरे धीरे आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट शुरू करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और वो सुख आपके भीतर आपको निश्चित निश्चित मिलेगा। तो अशरण भावना का मतलब यही है कि मनुष्य को अंतिम समय जब आने पर मृत्यु मनुष्य को ऐसे दबोच लेती है जैसे कि सिंह मृग को दबोच लेता है। अज्ञानी मनुष्य समझता है कि ये धन, ये पशु, ये स्वजन मेरे हैं, परंतु कोई किसी का शरणा नहीं। शरणा तो एक आत्मा का है, अपना शरण है। इसको स्वीकार करके अपने में जीने का प्रयास करो। देह की आसक्ति को तोड़ो, देह को अपना मत मानो। इतना अशुचि भावना को ध्याओगे, देह को आवश्यकता अनुसार भोजन भी दोगे, परंतु देह 24 घंटे चिंतन हम किसका करते हैं? सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, रात्रि को क्या बनेगा, बच्चे आए उनको क्या खिलाएंगे, मेहमान आए उनको क्या खिलाएंगे, मुझे ड्रेस और चाहिए, नए ड्रेस लेने हैं, मकान को ठीक करना है, बाहर जाना है शादी में तो क्या पहन के जाना है, हीरे जो, ये किसका चिंतन है? किसका चिंतन? अपना चिंतन, देह का चिंतन हुआ ना। तो क्या आपको चाहिए, पर सारा इसमें चिंतन करते रहना। सुबह क्या भोजन बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, कपड़े साफ कौन करेगा, बच्चों को आए खाना कौन खिलाएगा, रात्रि में क्या भोजन बनाएंगे, मेहमान आएंगे, ये सारा चिंतन अपना देह का करते रहना। ठीक है, आप गृहिणी हैं, आपको भोजन बनाना ही पड़ेगा, पर ठीक है, भोजन बनाना मेरा कर्तव्य है। जैसे पिता का धर्म होता है, वो ऑफिस जाता है, फैक्ट्री जाता है, दुकान चलाता है, पैसे लाता है, आपको आपकी ड्यूटी है। तो लगातार इसका चिंतन करना, इसका चिंतन करना, इसके बारे में सोचते रहना। सुबह की सब्जी क्या, दोपहर को क्या, शाम को क्या, मेहमान आएगा उनको क्या खिलाना, ऐसा करते 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 क्या हो जाता है? ये सारा देह का चिंतन। इसको कम करो, छोड़ो। बनाओगे या क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है, आपको भोजन बनाना ही पड़ेगा। और आपके घर में हम आएंगे तो आप हमें भोजन दोगे ही, जो घर में बनाया हुआ। हमारे लिए स्पेशल कुछ ना बनाओ, जो आपके पास दाल सब्जी कुछ भी है, चाहे एक कड़छी चावल की दे दो, चाहे आधी रोटी दे दो, उसमें एक निमित्त कि हमारे घर में कोई अतिथि आ गया, उसको दे देना है, आपका मंगल ही होगा। और जो बन गया भोजन, पर उसके लिए चिंतन आत्मा का करना है। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, इसका चिंतन। और सब में आत्मा का दर्शन करो, आत्मा को देखो। शरीर को नहीं देखना, ये स्त्री का है, पुरुष का है, काले का है, गोरे का है, राजनीति का है, ऑफिसर का है, नहीं, सब में आत्मा। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। उस आत्मा के दर्शन करते 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 आपकी धारा बढ़ जाएगी, शरीर का मोह टूटेगा, आत्मा का। पर शुरू तो करो। क्या ज़िंदगी भर इसी का चिंतन करते रहना? समय आ गया, फिर अंतिम समय जब शरीर साथ नहीं देगा, ना कोई बेटा साथ देगा, ना धन साथ देगा, डॉक्टर कहेंगे अब तो कुछ खा ही नहीं सकते, केवल खाना तो क्या खाना है, एक मूंगी की दाल और खुश्क फुल्का, यही खा सकते और कुछ खा ही नहीं सकते। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, ये डॉक्टर कहेगा। इसलिए देह का चिंतन छोड़ो, चिंतन नहीं करना। जो समय पर बनाना बनाओ, उसकी कैलकुलेशन करना, उसको ये सोचना, उसका ये करना, ये आपकी धारा खंडित कर देता है। जो बना दी, उसके बाद आत्मा का चिंतन करो। सोते उठते बैठते जाते 2 तत्व है, ये देह में आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, शुद्ध हूँ, संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। इसका चिंतन करते रहो, आपकी धारा बढ़ जाएगी। और अभी 6:30 से 7:30 तक मुनि जी कितने, 6:15 से 7:30 बजे 390 नंबर में ध्यान हो रहा है। आपको जितना समय मिले, सुबह 15 मिनट की प्रार्थना होती है भक्तामर स्तोत्र की, उसके बाद 1 घंटे का ध्यान, भगवान की वाणी आती है। आपको अनुकूलता लगे, यदि आपके बच्चे स्कूल चले जाएं या आपको ज़्यादा काम ना हो, नाश्ता बाद में कर लो। घर वालों को कहो भाई नाश्ता बाद में करा दूंगी, मुझे ध्यान में जाना है, फिर मैं आपके पास कर लूँगी। समय निकालोगे तो हो जाएगा ना, समय नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? ठीक है ना? समय निकालोगे तो निकल सकता है, बाकी आपकी आत्मा को सुख।
5 मिनट का ध्यान करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक 2 तत्व याद रखिए, 2। एक शरीर जो दिखाई देता है वो पुद्गल है, उसका स्वभाव गलना, सड़ना, विध्वंस होना उसका। और भीतर एक आत्मा है, सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश आत्मा है। तो आंखें दिखाई देती हैं, नासिका सुगंध लेती है, नासिका सुगंध लेती है, कान से सुनाई देता है, जिह्वा रस लेती है, स्पर्श करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती। आत्मा चली जाए तो देह शमशान की राख बन जाती है। तो आत्म तत्व आपके भीतर, सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक अपने आत्म तत्व को जानो, उसमें स्थित होने का प्रयास करो। पूरे देह में आत्म प्रदेश। मैं जीवात्मा हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा था, हूँ, रहूँगा। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम मात्र आत्मा हो, जीव आत्मा हो। आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता। आत्मा निराकार है। इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, पर आत्मा का अनुभव कर सकते हो कि मेरे भीतर आत्म तत्व है, इसका अनुभव कीजिए। अपने भीतर मंगल की भावना लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा त्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों में आंखों पे ले जाए, हल्का सा स्पर्श। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जैनंग, नमो लोहि सत्सावनंग। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवादित्यं नमं संति जस धम्म स्नान। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वे शरण प्रत्याख्यान एक आसन किसी का